हे दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो कहानी के पिछले भागों को ज़रूर पढ़िएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अमन बोलता है, हेलो साली साहिबा, आप कैसी हैं? तो राधिका बोलती है, मैं अच्छी हूँ। तभी मामी की फिर से आवाज़ आती है, राधिका कौन है? राधिका बोलती है, माँ अमन जीजू आए हैं। यह सुनकर मालिनी का मुंह बन जाता है। तभी राधिका अमन को अंदर लेकर आती है। अमन आकर मामी का पैर छूता है। मामी बोलती है, खुश रहो बेटा, अचानक कैसे? वह भी इतने दिनों बाद। अमन बोलता है, हाँ मामी जी, अब आप सबसे मिले काफ़ी टाइम हो गया था तो सोचा आपसे मिलाऊं, स्पेशली मालिनी जी से। इंगेजमेंट के बाद हमारी अच्छे से मुलाकात नहीं हो पाई, इनसे बात ही नहीं हो पाई, और जब कॉल करता हूँ तो ये इतनी बिज़ी होती हैं कि मेरा फ़ोन भी जल्दी नहीं उठाती, और आज उठाया तो मुझे इतना सुना दिया इन्होंने कि बस इसीलिए मैं इनसे मिलने चला आया। सोचा लंच पे ले जाऊं, इससे हम थोड़ा टाइम साथ स्पेंड कर पाएंगे। अमन मालिनी को देखकर मुस्कुराते हुए बोला। मालिनी तो उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। मामी बोली, हाँ क्यों नहीं बेटा, ज़रूर ले जाइए। वैसे भी अब यह आपकी ही है, आप चाहे जहाँ ले जाएं इसे, यह मना नहीं करेगी। मालिनी बोली, मामी मैं नहीं जाऊंगी इनके साथ, आज मेरे सिर में बहुत दर्द है। तभी मामी उस पर चिल्लाती है, क्या बोला तूने? हिम्मत कैसे हुई तेरी बोलने की? यह तेरे होने वाले पति हैं और तुझे इनकी हर बात माननी पड़ेगी, समझी तू? फिर वह अमन से बोलती है, दामाद जी, अगर इसने किसी भी तरह की बात के लिए मना किया आपको तो आप मुझे बताइएगा, फिर देखिए कैसे मैं इसकी अक्ल ठिकाने लाती हूँ। मालिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अमन मालिनी को देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है, जी मम्मी जी, पर मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मालिनी मुझे बहुत समझदार लगती है। क्यों मालिनी? तभी मामी, अभी तक यहीं खड़ी है, जा जाकर तैयार हो जा और दामाद जी के साथ लंच पर जा। वह धक्का देकर मालिनी को ऊपर भेज देती है। मालिनी जब चली जाती है तब मामी अमन से बोलती है, ख्याल रखना कि वह कलमुही यहाँ लौट कर वापस न आए। अमन, आप फिक्र मत कीजिए मामी जी, इतनी खूबसूरत चीज़ को भला कोई अपने हाथ से कैसे जाने दे सकता है? अच्छा, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? मामी, हाँ क्यों नहीं, अभी लाती हूँ। मामी अंदर चली जाती है पानी लेने के लिए और राधिका वहीं बैठी रहती है। तभी अमन, वैसे साली साहिबा आप भी कुछ कम नहीं हैं, आप भी उतनी ही खूबसूरत हैं। तो राधिका को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोलता है। राधिका गुस्से से बोलती है, मुझसे ना तमीज़ से पेश आना, समझे तुम? और मुझसे फ्लर्ट करने की सोचना भी मत। ये सब ना अपनी उस मालिनी के साथ करना। वैसे भी मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है कि तुम्हारा कैरेक्टर कितना हिला हुआ है। यह सब मालिनी के साथ करना, वैसे भी मुझे पता है तुम्हारे बारे में कि तुम कैरेक्टर के कितने ढीले हो। तो मुझसे ना दूर ही रहना। अमन, बाप रे, यह तो एकदम तीखी मिर्ची है, पर मेरी वाली भी कुछ कम नहीं। यह तीखी मिर्ची है तो वह लाल मिर्ची है। यह कहकर वह मुस्कुराने लगता है। तभी मामी पानी लाकर उसे देती है और बोलती है, यह कलमुही अभी तक आई नहीं नीचे, लगता है मुझे ही उसे लेकर आना पड़ेगा। मामी जी अंदर जाती हैं तो देखती हैं
मालिनी रेडी थी, लेकिन वो नीचे नहीं आ रही थी, बल्कि दरवाजे के पास खड़ी आंखों में आंसू लिए पता नहीं किस सोच में गुम थी। तभी मामी आकर उसका हाथ पकड़ती हुई बोलती हैं, तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? कब से दामाद जी तेरा इंतज़ार कर रहे हैं और तू पता नहीं किस दुनिया में खोई हुई है। चल मेरे साथ। उसका हाथ पकड़ते हुए नीचे ले आती हैं। अमन तो उसे बस देखता ही रह जाता है। मालिनी ने लाइट पिंक कलर का सूट पहना हुआ था, बालों की पोनी बनाई थी, उसमें लाइट मेकअप किया था, पर वह बहुत सुंदर लग रही थी। उसके चेहरे पर मासूमियत और आंखों में आंसू लिए वह अमन के पास आती है। अमन तो उस पर से अपनी नज़रें ही नहीं हटा पा रहा था। वह बस उसे ऊपर से नीचे तक घूरे जा रहा था। मालिनी को उसका घूरना अच्छा नहीं लग रहा था। मामी जी बोली, अब आप इसको ले जा सकते हैं, यह बिल्कुल तैयार है। अमन मालिनी के करीब आता है। मालिनी थोड़ा डर जाती है। डरते हुए वह एकदम पीछे हो जाती है। आप डर क्यों रही हैं? मैं तो बस आपका दुपट्टा ठीक कर रहा था। तो मालिनी बोली, मैं खुद कर लूँगी, आपको कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वह जल्दी से अपने दुपट्टे को ठीक करती है। अमन बोला, जैसी आपकी इच्छा। तो मामी जी बोलती हैं, ये किस तरह की बात कर रही हो तुम? दामाद जी से आखिर वह तेरे होने वाले पति हैं। अमन बोला, कोई बात नहीं मामी जी, अभी यह मुझसे थोड़ा अनकंफर्टेबल है, पर बाद में कंफर्टेबल हो जाएगी। डोंट वरी। चलिए मालिनी, चलते हैं। वह उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है। मालिनी उसका हाथ झटकते हुए बोलती है, मैं चल तो रही हूँ, तो थोड़ा डिस्टेंस बनाए रखिए, इतना चिपकने की ज़रूरत नहीं है। तो अमन उसका हाथ छोड़ देता है, पर उसे गुस्सा तो बहुत आता है मालिनी के बर्ताव पर, लेकिन फिर वह अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोलता है, हाँ क्यों नहीं, अगर आप नहीं चाहती कि मैं आपके करीब आऊँ तो नहीं आऊँगा, सॉरी। मालिनी बाहर जाती है और कार में बैठ जाती है। तभी मामी बोलती हैं, देख कितना उड़ रही है चिड़िया। अमन बोला, हाँ देख रहा हूँ मामी जी, पर आप चिंता मत कीजिए, उड़ती हुई चिड़िया के पंख काटना भी मुझे बहुत अच्छे से आता है। यह बोलकर दोनों हंसने लगते हैं। फिर अमन बाहर आकर कार में बैठता है। वैसे आज आप बहुत कह ढा रही हैं, तो बताइए कहाँ जाएंगी? मालिनी को तो वह फूटी आँख नहीं भा रहा था, वह कुछ नहीं बोलती। तब अमन भी उससे दोबारा नहीं पूछता। फिर थोड़ी देर बाद वह उसे एक बड़े से रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। मालिनी को उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो कर भी क्या सकती थी। मालिनी को उसके साथ अच्छा नहीं लग रहा था, पर वह कर भी क्या सकती थी। दोनों जाकर टेबल पर बैठते हैं। तभी वेटर आता है। हेलो मैम, हेलो सर। और वेटर अमन को मेन्यू कार्ड थमाते हुए बोलता है, यह लीजिए सर हमारा मेन्यू, आप इसे देख लीजिए। अमन मेन्यू कार्ड लेता है। वह अपने लिए छोले भटूरे मंगवाता है। फिर मालिनी को मेन्यू देते हुए बोलता है, मालिनी तुम्हें जो चाहिए मंगा लो। मालिनी थोड़ा रूड होकर बोलती है, मुझे भूख नहीं है, आपको जो खाना है आप खा लीजिए। अमन गुस्से से वेटर को बोलता है, तुम जाओ और 2 प्लेट छोले भटूरे लेकर आओ, मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं खाती। मालिनी उसे घूरने लगती है। अमन भी गुस्से से घूरते हुए बोलता है, देखो मालिनी, जितनी प्यार से मैं तुम्हें पेश आ रहा हूँ,
वैसे आज तक किसी भी लड़की से नहीं आया। लड़कियां खुद मेरे पीछे आती हैं। मालिनी गुस्से से बोलती है। देखो मिस्टर अमन, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जो तुम्हारे पीछे पीछे घूमूं, समझे तुम? अमन उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है। अच्छा, तो कैसी लड़की हो तुम? जरा मुझे भी तो बताओ। मालिनी गुस्से से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलती है। दूर रहो मुझसे। अमन, बार बार मुझसे चिपकने की कोशिश मत किया करो, समझे तुम? अमन मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है। देखो मालिनी, कुछ महीनों में हमारी शादी हो जाएगी, फिर तुम मेरी पत्नी बन जाओगी। तब तुम मुझे अपने करीब आने से कैसे रोकोगी? बोलो। तब तो मैं तुम्हारे इतने करीब आऊँगा कि तुम चाह कर भी खुद को मुझसे बचा नहीं पाओगी। इसीलिए अभी जितना ड्रामा करना है कर लो, बाद में तो कुछ करने लायक बचोगी ही नहीं। यह बोलकर वह जोर जोर से हंसने लगता है। मालिनी तो बस बुद्ध बनी उसकी शैतानी हंसी को देखती रहती है। उसके चेहरे पर डर, घबराहट और गुस्सा सब साफ साफ झलक रहा था। तभी मालिनी गुस्से से बोलती है। तुम एक नंबर के गिरे हुए इंसान हो। काश कि मैं पहले से मुझे पता होता कि तुम इतने घटिया इंसान हो तो मैं इस शादी के लिए कभी भी हाँ नहीं करती। पर कोई नहीं, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी तो सिर्फ मेरी तुम्हारे साथ एंगेजमेंट हुई है, शादी तो नहीं हुई और ना होगी, क्योंकि अब मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूँगी। तब अमन गुस्से से बोलता है। शादी तो मैं तुमसे करके ही रहूँगा। अब इसमें तुम्हारी हाँ हो या ना हो, आई डोंट केयर। मैं जिस भी चीज़ को पाना चाहता हूँ उसे हर हाल में पा कर रहता हूँ, फिर उसके लिए मुझे चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, समझी तुम मिस मालिनी वर्मा? तभी मालिनी, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हारी ये घटिया ख्वाहिश अधूरी ही रह जाएगी, क्योंकि मैं अब तो ये शादी करने से रही। और तो और मैं मामा जी को जाकर तुम्हारे बारे में सब बता दूंगी कि तुम कितने गिरे हुए और कितने घटिया हो। यह बोलकर वह उठकर जाने लगती है। तभी अमन भी जल्दी से उठकर उसके पीछे पीछे जाने लगता है। रुक जाओ मालिनी, तुम ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा करने ही नहीं दूंगा। लेकिन मालिनी एक मिनट भी वहाँ नहीं रुकती, बल्कि तेज कदमों से रेस्टोरेंट के बाहर निकल जाती है। अमन जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और तुरंत मामी को कॉल लगाता है। हेलो मामी जी, एक प्रॉब्लम हो गई है। मालिनी मुझसे शादी नहीं करना चाहती और अब वो ये बात अपने मामा जी को बताने जा रही है। अभी अभी वो यहाँ से निकली है। अगर मैंने उसे रोक लिया तो ठीक, पर अगर नहीं रोक पाया और वो घर पहुँच गई तो आप उसे रोक लीजिएगा और राजेश अंकल से मत मिलने दीजिएगा प्लीज़। मामी, क्या ये कैसे हो गया? अभी तक तो इस शादी के लिए तैयार थी, तुमने ऐसा क्या कर दिया कि उसने शादी से मना कर दिया? तुमसे एक लड़की नहीं संभाल पाई? पहले वाली भी भाग गई और अब दूसरी भी जा रही है। अमन, देखिए मामी, अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है। आप अपने हस्बैंड को संभालिए। कहीं वो अपनी प्यारी भांजी मालिनी की मोह माया में बहन गए तो ये शादी फिर होने से रही और फिर वो कभी ये शादी नहीं होने देंगे। सुन रही हैं ना आप? मामी, मुझे ना तुमसे ज़्यादा पता है, तो ज़्यादा बकबक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमसे तो कुछ नहीं हो पाएगा, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इस शादी को मैं किसी भी हाल में टूटने तो नहीं दूंगी। उस मालिनी को तो यहाँ से दफ़ा करके रहूँगी। अमन, ओके, आप सोचिए, तब तक मैं उसे ढूंढता हूँ। तब वह कॉल कट कर देता है
और मालिनी को ढूंढते हुए रेस्टोरेंट के बाहर आ जाता है। वह चारों ओर नज़र दौड़ाता है तो देखता है कि मालिनी कुछ दूरी पर खड़ी रोड क्रॉस कर रही है। तभी अमन उसके पास पहुंच जाता है और उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है, तुम ऐसा नहीं कर सकती, समझी तुम? शादी तो मैं तुमसे करके ही रहूँगा, किसी भी कीमत पर। अभी के अभी मेरे साथ वापस रेस्टोरेंट चलो। वह अमन से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलती है, दूर रहो मुझसे मिस्टर अमन, तुम्हारी सच्चाई तो मैं मामा जी को बता कर ही रहूँगी। यह बोलकर वह हड़बड़ाहट में रोड क्रॉस करने लगती है, जिससे सामने से आ रही कार को नहीं देख पाती और गलती से उसके सामने आ जाती है। वो कार वाला भी काफ़ी हद तक मालिनी को बचाने की पूरी कोशिश करता है। वो अपनी कार को दूसरी साइड घुमा देता है, जिससे मालिनी को हल्की टक्कर लगती है और मालिनी वहीं गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। अमन ये देखकर डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। तभी उस कार में से वो शख्स बाहर आता है और दौड़कर मालिनी के पास जाता है। वो शख्स और कोई नहीं बल्कि फेमस बिजनेसमैन वीरेंद्र मलिक था। वहाँ और लोग भी आ जाते हैं। काफ़ी भीड़ लग जाती है। वीर मालिनी को देखता है। गिरने की वजह से उसके सिर में चोट आई थी, जिससे काफ़ी खून बह रहा था और पैर में भी चोट आ गई थी। वीर मालिनी की नब्ज़ चेक करता है, जो अभी भी चल रही थी। फिर वीर जल्दी से मालिनी को गोद में उठाकर कार में बैठाता है और उसका बैग भी कार में डालता है और फिर वह कार में बैठकर हॉस्पिटल की ओर निकल जाता है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।